नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल नवनीत टॉक्स में। बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं की हिंदी की कोर्स बी की पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है स्पर्श भाग 2। आज हम इस पुस्तक के 3 पाठ, जिनमें पहला 2 जो पाठ है वो पद्य खंड के पाठ हैं, साखी और पद, और तीसरा है गद्य खंड का पाठ, डायरी का एक पन्ना। आज हम इन तीनों पाठों से संबंधित मुहावरे देखने जा रहे हैं। आइए देखते हैं इन पाठों में प्रयुक्त मुहावरों का अर्थ और वाक्य, और साथ ही साथ उन मुहावरों से संबंधित किस तरह के बहुविकल्पीय या एमसीक्यू क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे, ये भी हम यहाँ देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला है अंधियारा मिटना, अर्थ है अज्ञान दूर होना। वाक्य बन सकता है, मन का अंधियारा दूर करने के लिए हमें सच्चे गुरु की आवश्यकता होती है। दूसरा है आपा खोना। इस मुहावरे का यहाँ पर मैंने 2 अर्थ लिखा है। इस पाठ के आधार पर इस मुहावरे का अर्थ है अहंकार नष्ट करना। ये मुहावरा बड़े भाई साहब पाठ में भी आया है। उस पाठ के आधार पर इस मुहावरे का अर्थ हो सकता है गुस्से पर काबू ना रखना, लेकिन कबीर की साखियों में आपा न खोने का अर्थ जो है वो है अहंकार नष्ट करना। तो आज हम पहले अर्थ के आधार पर ही इस मुहावरे को देखने जा रहे हैं। इस मुहावरे से वाक्य बनाया जा सकता है, स्वामी रविशंकर का प्रवचन सुनकर सेठ जी का आपा खोने लगा। तीसरा है मंत्र ना लगना, कोई भी कोशिश कामयाब ना होना। वाक्य बनेगा, आवारा बेटे को सुधारने की मैंने लाख कोशिश की लेकिन कोई मंत्र ना लगा। चौथा मुहावरा है घर जलाना, अर्थ है सर्वस्व न्यौछावर करना। वाक्य बनेगा, अपने देश को बचाने के लिए कभी कभी हमें अपना घर जलाना पड़ता है। पांचवा मुहावरा है लाज रखना, अर्थ है इज्जत बचाना। वाक्य बनेगा, बेटी की शादी के लिए उधार देकर तुमने मेरी लाज रख ली। छठवां मुहावरा है रंग दिखाना, अर्थ है प्रभाव दिखाना। वाक्य बनेगा, मोहन पर विश्वास करके तुमने गलती की, देखना समय आने पर वह जरूर रंग दिखाएगा। सातवां मुहावरा है ठंडा पड़ना, अर्थ है ढीला पड़ना। वाक्य होगा, चुनाव खत्म होते ही पुलिस की सुरक्षा भी ठंडी पड़ गई। आठवां मुहावरा है टूट जाना, अर्थ है बिखर जाना। वाक्य बनेगा, दादाजी की मृत्यु के बाद हमारा पूरा परिवार टूट गया। नौवां मुहावरा है जुल्म ढाना, अर्थ है अत्याचार करना। वाक्य बनेगा, अनाथ गीता पर उसकी सौतेली माँ ने बहुत जुल्म ढाए हैं। तो इस तरह से इन तीनों ही पाठों को मिलाकर के सिर्फ 9 मुहावरे यहाँ पर हैं। आइए देखते हैं इन मुहावरों से किस तरह के एमसीक्यू प्रश्न बन सकते हैं और किस तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। पहला है, जुलूस में भाग लेने वाले लोगों पर अंग्रेजी पुलिस ने बहुत डैश थे। उचित मुहावरे से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। विकल्प हैं, क रंग दिखाना, ख हाथ पांव फूलना, ग जुल्म ढाना, घ कान काटना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ग जुल्म ढाना। वाक्य में इसका प्रयोग इस तरह से होगा, जुलूस में भाग लेने वाले लोगों पर अंग्रेजी पुलिस ने बहुत जुल्म ढाए थे। दूसरा प्रश्न है, आपा खोना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है? विकल्प हैं, क अहंकार नष्ट करना, ख सब कुछ भूल जाना, ग गुस्से पर काबू ना रखना, घ विकल्प क और ग। इस मुहावरे का जो अर्थ है वो दोनों ही पाठों में अलग अलग है। बड़े भाई साहब के लिए इसका अर्थ गुस्से पर काबू ना रखना माना गया है, और साखी के आधार पर इस मुहावरे का अर्थ होगा अहंकार नष्ट करना। यहाँ पर इसीलिए विकल्प में मैंने दोनों ही विकल्पों को सही माना है। तो इसका अर्थ है घ विकल्प क और ग दोनों। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वस्व न्यौछावर करना अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा पहचान कर लिखिए। विकल्प हैं, क घर आंगन एक करना, ख घर फोड़ना, ग बेघर होना, घ घर जलाना। इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प घ घर जलाना। चौथा प्रश्न है, पानी की तेज बौछार के सामने छात्रों का समूह टिक नहीं पाया और डैश। उचित मुहावरे से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। विकल्प हैं, क 9 2 12 होना, ख भीगी बिल्ली बनकर भागना, ग टूट जाना, घ टुकड़े टुकड़े हो जाना। इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प ग टूट जाना। आइए देखते हैं इसका प्रयोग इस वाक्य में कैसे किया जाएगा। पानी की तेज बौछार के सामने छात्रों का समूह टिक नहीं पाया और टूट गया। पांचवा प्रश्न है, वस्त्र की लंबाई बढ़ाकर कृष्ण ने द्रौपदी की डैश ली थी। उचित मुहावरे से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। विकल्प हैं, क लाज न रखना, ख लाज रखना, ग इज्जत बढ़ाना, घ लाज की रक्षा करना।
इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ख, लाज रखना। वाक्य में इसका प्रयोग इस तरह से होगा, वस्त्र की लंबाई बढ़ाकर कृष्ण ने द्रौपदी की लाज रख ली थी। छठवां प्रश्न है, कोई भी कोशिश कामयाब ना होना अर्थ के लिए निम्नलिखित मुहावरों में से उपयुक्त मुहावरा है। विकल्प हैं क, कसर ना छोड़ना, ख, जमीन आसमान एक करना, ग, दिन में तारे नजर आना, घ, मंत्र न लगना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प घ, मंत्र न लगना। सातवां प्रश्न है, ठंडा पड़ना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। विकल्प हैं क, ढीला पड़ना, ख, ठंड लगना, ग, बीमार होना, घ, मृत्यु होना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प क, ढीला पड़ना। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पर राइट हैंड साइड में मुहावरे दिए हैं और उनके सामने उनके अर्थ लिखे हुए हैं। किस मुहावरे का मिलान जो है वो सही अर्थ के साथ किया गया है, ये हमें चुनना है। तो आइए पहले मुहावरे और उनके अर्थों को देखते हैं। क, मंत्र न लगना, गलत मंत्र पढ़ना। ख, रंग दिखाना, प्रभाव दिखाना। ग, घर जलाना, नष्ट करना। घ, अंधियारा मिटाना, अज्ञान दूर होना। उपयुक्त युग्मों में से कौन से सही सुमेलित युग्म हैं? विकल्प हैं पहला केवल क, दूसरा ख और ग, तीसरा क और ग, चौथा ख और घ। इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 4 ख और घ। यहाँ आप देख सकते हैं ख में जो मुहावरा लिखा है वो है रंग दिखाना और इसका सही अर्थ भी इसके सामने है प्रभाव दिखाना। और विकल्प घ में जो मुहावरा है अंधियारा मिटना, इसका भी सही अर्थ यहाँ लिखा है अज्ञान दूर होना। इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ख और घ। तो बच्चों ये सारे मुहावरे इन 3 पाठों में आए हुए हैं। तो बच्चों मुझे आशा है कि पाठ साखी, पद और डायरी का एक पन्ना से लिए गए इन मुहावरों और बहुविकल्पीय प्रश्नों का आप सभी अवश्य लाभ उठाएंगे। अन्य पाठों से संबंधित मुहावरे और संबंधित प्रश्न भी हम आगे अवश्य देखेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।